अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल से जब से ही अनाउंस हुआ है इंडिया गठबंधन का कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। वैसे पता तो सबको ही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, मतलब महागठबंधन जीतता तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, जीतेगा तो। लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से अनाउंस नहीं हो रहा था, तो कल अशोक गहलोत आए थे पर्यवेक्षक के रूप में। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हमारे गठबंधन अगर जीत के आया तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी बनेंगे। ये अशोक गहलोत जी ने अनाउंस कर दिया है। अब ये अनाउंस कर दिया तो पूरा सोशल मीडिया पे सुबह से कल दोपहर शाम तक सब लोग फटाफट पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहे। भैया, मुसलमान को तो कुछ अनाउंस ही नहीं किया, ना डिप्टी सीएम बनाने का कुछ वादा हुआ, ना मिनिस्ट्री में कोई वादा देने के लिए बोला, ना कुछ, ना मतलब मुस्लिम समाज के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं। सारे लोग लिखना पढ़ना शुरू कर दिए। अरे भाई, मुस्लिम समाज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम काहे के लिए लिख रहे हो सोशल मीडिया पे? मुस्लिम समाज को बीजेपी हार जाए उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। अब तो लोग ये लिखना शुरू कर दिए सोशल मीडिया पे कि मुसलमानों को राजनीति से अब दूर हो जाना चाहिए। राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए, नाजुक स्थिति को देखते हुए मुसलमानों को राजनीति से अब दूर हो जानी चाहिए। ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिखना शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत आरजेडी के एक बड़े नेता मनोज झा ने कर दी है। उन्होंने कह दिया था डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी से, जो वो लोग ढोल नगाड़ा ताशा लेके गए थे कि भाई हमसे गठबंधन कर लो, हमको 6 सीट दे दो, थोड़ा सा जगह दे दो। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपकी मदद, मतलब एमआईएम ने कहा था कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमको 6 सीट दे दो। तो उन्होंने कहा भैया आप मदद करना चाहते हो तो ठीक है, मदद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मदद ऐसी होती है कि चुनाव ना लड़ा जाए फिर मदद की जाए। मतलब चुनाव नहीं लड़ेगी एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव ना लड़के मदद करे आरजेडी की, ये आरजेडी के मनोज झा का कहना था। तो अब फेसबुक पे कुछ लोग ऐसा लिखना शुरू कर दिए धीरे धीरे कि मुसलमानों को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, ना चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना ही इलेक्शन लड़ना चाहिए, बस किसी को पीछे चल के मदद करनी चाहिए जिताने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए। अपने लिए उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ मांगा तो चुनाव भाई पोलराइज हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अब कुछ लोग आरजेडी की तरफ से उसका काउंटर कर रहे हैं। काउंटर क्या कर रहे हैं? जो समर्थक लोग हैं वो ये काउंटर कर रहे हैं, भाई अगर आरजेडी वाले अनाउंस कर देते कि भाई हम डिप्टी सीएम मुसलमान को भी बनाएंगे तो इलेक्शन बाइपोलर हो जाता, मतलब ध्रुवीकरण हो जाता, इलेक्शन में हिंदू मुसलमान हो जाता। और आज सुबह तस्वीर जारी कर रही है, एक टोपी लगा के एक बंदा बैठा के तेजस्वी यादव ने तस्वीर जारी की है। एक बंदा टोपी लगा के बैठा है। भाई तो तस्वीर तुम जारी कर रहे हो, बंदा सामने बैठा है टोपी लगा के, तो उससे हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, लेकिन अनाउंस कर देगा तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। गजब लॉजिक है भाई, मुझे तो समझ भी नहीं आती। ये सेकुलरिज्म क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे तो इतना ही समझ में आता है, सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि मुसलमान खाली वोट दे। मतलब सेकुलरिज्म का मतलब यही है, मुसलमान खाली वोट दे, ना वो अपने बच्चों के लिए कुछ मांगे, ना वो पढ़ाई शिक्षा रोजगार के लिए बात करे, कुछ ना करे, खाली वोट दे, चुपचाप घर जाए, मजदूरी करे, कमाए खाए, चुपचाप घर बैठा रहे और इनको जिताता रहे, बीजेपी से लड़ता रहे। इतना ही सेकुलरिज्म मुझे समझ में आता है। आप लोगों को सेकुलरिज्म कितना समझ में आता है आप लोग जरूर बताएं। धन्यवाद।